वक्फ संशोधन बिल लाकर मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में जो बड़े फैसलों की नींव रखी है, उसी बुनियाद पर आगे भी कई बड़े फैसले आने वाले हैं। इसका ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कर दिया है। इन बड़े फैसलों की लिस्ट में अगला नंबर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, जिस पर आज जेपीसी की बड़ी बैठक भी आयोजित हुई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। देश का वातावरण ऐसा बनेगा कि विपक्ष की मजबूरी हो जाएगी एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने की। देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं है। देश के हित में है, हम समाज के हित में है। विपक्ष भी चाहता है कि वोटर लिस्ट एक हो। वन नेशन वन इलेक्शन आज इस आधुनिक भारत की, समृद्ध भारत की बहुत सख्त जरूरत है। आसमान छू रहे बयानों का ये शोर एक नए बदलाव की दस्तक दे रहा है। दस्तक मोदी सरकार के तीसरे टर्म में एक और बड़े फैसले की है, और ये हम नहीं, नेताओं के ये बयान कह रहे हैं। देश में चर्चा शुरू हो गई है कि अब वक्फ संशोधन बिल के बाद मोदी सरकार का अगला बड़ा मिशन लोड हो रहा है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन, जिसकी मांग देश में काफी लंबे समय से हो रही है। इसको लेकर मंगलवार को जेपीसी की बैठक हुई है। मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जेपीसी की अहम बैठक हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों के साथ चर्चा हुई। इस बैठक का आयोजन 4 सत्रों में होना है, जिसमें न्यायिक और कानून की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये विशेषज्ञ वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी राय देंगे। इस बैठक के पहले चरण में जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज शामिल हुए, तो वहीं दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर के पूर्व जजों से इस पर चर्चा होगी। मैसेज साफ है कि सर्वसम्मति के बाद इसका बिल लाया जाएगा, क्योंकि विपक्ष ने जैसे वक्फ बिल का विरोध किया है, वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी माहौल बनाया जा रहा है। इस पर मंगलवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला बोलते हुए विपक्ष को एक्सपोज करने का ऐलान कर दिया है। देश का वातावरण ऐसा बनेगा कि विपक्ष की मजबूरी हो जाएगी एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने की। देश की जनता सवाल पूछेगी कांग्रेस के नेताओं से, विपक्षी दलों से, कि क्यों डरते हैं चुनाव लड़ने से एक साथ, क्यों एक साथ चुनाव नहीं करवाना चाहते। जनता पूछेगी, अगर जनता का समय बचता है, नेताओं को और अधिकारियों को काम करने के लिए ज्यादा समय मिलता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सारा साल नहीं लगा रहेगा बार बार राज्यों में, और देश का पैसा बचेगा, व्यापारियों को भी बार बार चंदा नहीं देना पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होगा, तो इसका विरोध कांग्रेस और अन्य दल क्यों करते हैं। पूरे देश भर में कैंपेन करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर, और कांग्रेस और अन्य दलों की पोल खोलेंगे कि कांग्रेस ने कैसे इस देश में जब एक राष्ट्र एक चुनाव होता था तो सरकारें बनाने के चक्कर में सरकारें गिराई, और ये अलग थलग जो पूरा सिस्टम पड़ा है, इसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस ही दोषी है। दरअसल अनुराग ठाकुर विपक्ष पर हमलावर इसलिए हैं क्योंकि विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन को अपने सियासत का मोहरा बना रहा है। इस पर हो रही बैठक में भी विपक्ष की सहभागिता को सुनिश्चित किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इसी बात पर अड़ा हुआ है कि ये देश के लिए सही नहीं है। देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे देश को वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन और वन हेल्थ केयर की जरूरत है। चुनाव तो हमारे देश में होते रहने चाहिए, तभी हमारे नेताओं की जवाबदेही बनी रहेगी। नहीं तो ये एक बार आएंगे चुनाव, अपना वोट लेकर, उसके बाद हर चीज बहुत महंगी कर देंगे, आपको दिखेंगे नहीं, और चुनाव से पहले सिर्फ 50 रुपया कम करके आपका वोट बटोरने आ जाएंगे। लोकतंत्र में विपक्ष के सवाल अमूमन सरकार की जवाबदेही के लिए सही माने जाते हैं, लेकिन जब यही सवाल अपनी सियासत चमकाने का जरिया बन जाते हैं, तो विपक्ष पर ही सवाल उठने लगते हैं, जो फिलहाल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी को भरोसा है कि विपक्ष आखिरी में ही सही पर इसके लिए मानेगा। दूसरी तरफ जेपीसी आम लोगों की राय जानने के लिए देश भर का दौरा भी करेगी, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से मई के महीने में होगी। पूर्व न्यायाधीश और हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिस हिसाब से हमारे सामने आकर करके कई मेंबर्स के डाउट क्लियर कर रहे हैं, जो कि अपोजिशन में है, जो कि अगेंस्ट में भी कहते थे कि नहीं ये फिजिबल नहीं है, उनके डाउट क्लियर होने के बाद में मुझे लगता है कि एक समय जब आएगा सब मेंबर्स जो हैं, क्योंकि हर मेंबर, जो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पार्टी के सदस्य जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में सोचते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट में अगर बात होती है तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17-18 मई को महाराष्ट्र में मुंबई में है, उसके बाद में 19, 20, 21 के आसपास देहरादून में है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड स्टेट कवर हो जाएगा, और उसके बाद में जून के महीने में टूर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर के बाद में वो स्टेट कवर हो जाएगा, जिसमें लद्दाख भी हम कवर करेंगे कि वहां के लोग भी आकर के कमेटी के सामने आ जाएं, दूर दराज के लोग जो हैं। और उसके बाद में हम चंडीगढ़ में यूटी भी हो जाएगा,
और हरियाणा और पंजाब भी हो जाएगा। तो जून के महीने में ये होगा। जेपीसी की जो बैठक मंगलवार को हुई है, इसके पीछे का मकसद वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष की सहभागिता के साथ ये पक्का करना है कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। इसलिए जेपीसी की बैठक में कानूनी सलाहकार से लेकर बड़े बड़े जजों को शामिल किया जा रहा है। वहीं इस पर आम लोगों की राय के लिए इससे जुड़ी एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। ONOE यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर लोगों की राय जानने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। ये वेबसाइट सभी हितधारकों की राय लेने में मदद करेगी। इससे जुड़े विज्ञापन को सभी भाषाओं में प्रकाशित करवाया जाएगा ताकि इस पर सभी लोग अपनी राय दे सकें। इसके लिए वेबसाइट पर QR कोड की सुविधा दी जाएगी। इनमें दिए गए सभी सुझावों की समीक्षा की जाएगी। वेबसाइट में किसी तरह की गड़बड़ी न आए, इसका ख्याल रखा जाएगा। मंगलवार को जो बैठक हुई है उसमें इन्हीं सभी चीजों पर चर्चा की गई कि कैसे पूरे देश का दौरा करके लोगों को ये समझाया जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, क्योंकि बीजेपी ने भी हर एक राज्य में जाकर इसके फायदे बताने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इधर यूपी में एक तरह से ये काम शुरू भी हो गया है। ये देश के हित में है, हम समाज के हित में है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी धनराशि का जो अपव्यय होता है वो अपव्यय बचेगा और वो पैसा आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के उपयोग में खर्च होगा। विपक्ष भी चाहता है कि वोटर लिस्ट एक हो। पंचायत चुनाव और विधानसभा लोकसभा के चुनाव में जब 18 साल उम्र के ही लोग मतदाता हैं तो फिर वोटर लिस्ट अलग अलग क्यों हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन में पहली प्राथमिकता तो वोटर लिस्ट एक होगी। सरकारी महकमे की जो बहुत बड़ी मैन पावर बार बार लगती है जब बार बार चुनाव आते हैं, उसमें भी बचत होगी। हमारे जो बजट खर्च होता है बार बार चुनाव कराने में, उसमें भी कमी आएगी। तो निश्चित तौर पर देश की समृद्धि और विकास के लिए वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत अहम और निर्णायक कदम है। वक्फ संशोधन बिल के बाद वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार के सबसे बड़े एजेंडों में से एक है। इसका जिक्र खुद पीएम मोदी भी कई बार कर चुके हैं। लिहाजा जिस तरह से बीजेपी तेजी दिखा रही है, माना जा रहा है कि अब बारी वन नेशन वन इलेक्शन की ही है।